संभल की घटना जानबूझ के कराई गई है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ज़माने की कुछ चीज़ें मिल रही हैं कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में योजनाएं पिस रही हैं, जनता पिस रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, विकास ठप है, लूट बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन न होता, वर्दी वाले न होते, डंडे और लाठी वाले न होते तो बीजेपी 9 की 9 सीटें हार गई होती। लोकतंत्र में ये होगा कि आप रिवॉल्वर तान करके महिलाओं से कहोगे वोट डालने ना आओगे। इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा होगा जितना इस बार देखने को मिल रहा है। टोपी मजबूरी में आपको पहननी पड़ी, गमछा भी पहनना पड़ा। और याद रखिएगा, अगली बार जमानत जब्त बीजेपी की वहां पर होगी। तुम्हें निमंत्रण नहीं देता है, हमारा धर्म निमंत्रण नहीं देता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले एक चीज जो लगातार ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में खत्म नहीं हो रही, और वो है संभल पर आप लोगों ने सदन पर बात उठाई। उसके बाद से लगातार हमने देखा है कि उस मामले में ढेर सारे डेवलपमेंट हैं, लेकिन एक शांति की जो बात है अभी भी हर दिन पहली सुर्खी संभल से आ जाती है। समाजवादी पार्टी के इस पूरे महीने भर के डेवलपमेंट पर क्या टेक है? संभल की घटना जानबूझ के कराई गई है। ये तमाम ऐसी चीजों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और मुझे तो ये लगता है, और जो अलग अलग जगह से सूचनाएं आ रही हैं, क्योंकि आखिरकार अधिकारी इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अधिकारियों का इंटरेस्ट क्या है वहां पर कि इस तरह की चीजें खोजबीन करना, बिल्कुल डिस्कवरी कर रहे हैं, वहां पर खुदाई कर रहे हैं अधिकारी मिलकर के। तो सुनने में ये आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये अधिकारी कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हो रहे हैं, कोई कारण है जिस पर दबाव है इनके ऊपर इस तरह का काम करने के लिए। और फिर जो खुदाई कर रहे हैं, एक तो एपिसोड हो गया जो मस्जिद को लेकर के है, कोर्ट का फैसला, उसके बाद सर्वे करना, फिर सर्वे करना, उसमें हम लोग तमाम बात कह चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल है जान गई है वहां पर, और अभी भी लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लग रहे हैं, घरों में छानबीन की जा रही है, तलाशी हो रही है। वहां के सांसद पर कुछ नहीं मिला तो बिजली का बिल को लेकर के हुआ, इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर के बात हुई है। ये तमाम बातें चल रही हैं। और अब तो सुनने में आ रहा कि पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जमाने की कुछ चीजें मिल रही हैं। इस सरकार को उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तमाम वो अधिकारी जो समय समय पर वहां पोस्टिंग रहे हैं। अब आजादी से पहले तो अंग्रेज रहे होंगे, शायद उन पर कार्रवाई न कर पाए, लेकिन एएसआई इतना बड़ा डिपार्टमेंट, वो क्या कर रहा था? उसे कुछ पता ही नहीं था कि वहां पर क्या चीज है, क्या चीज मौजूद है। इसका मतलब विभाग के लोग भी न जाने कहां थे। तो उन तमाम अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इन बातों को छिपा के रखा है। ये सरकार कार्रवाई करे उन लोगों पर। कल को ये भी सूचना है, और आज भी पार्टी कार्यालय में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि जो मुख्यमंत्री आवास है 5 कालीदास, यहां मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग मिल सकता है, और शिवलिंग दबा हुआ है, क्योंकि ये पहले कोई गेस्ट हाउस था, किसी दूसरे धर्म के लोगों ने गेस्ट हाउस बनवाया था, और उन्होंने वहां भी शिवलिंग दबा हुआ पाया जा सकता है। आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं मैं उसी सवाल को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, कुछ बयान आते हैं जिसमें कहा जाता है कि हर जगह पर इस तरीके से पूजा स्थल खोजना ठीक नहीं है। कुछ एक बयान आते हैं कि विरासत को ढूंढना बड़ा जरूरी है। ये तमाम बयान आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर बाहर तक खूब देखे होंगे। जो माहौल एक तरीके से क्रिएट हो रहा है, जो माहौल बन रहा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं इस वक्त? कई बार मैंने कहा, फिर मैं बात कहता हूं, कभी कोई दिल्ली पहुंचा था इसी रास्ते से, इसीलिए आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। कुंभ में किसी के नाम का फैसला कभी हुआ था, कोई फिर इस बार अपना नाम कुंभ के माध्यम से ही, इस आयोजन के माध्यम से ही नाम को रखना चाहता है कि अगले वो होंगे। और अभी बहुत देश के प्रतिष्ठित कवि कुछ कह गए कि वो याद किए जाएंगे इनके बन जाने के बाद। तो ये इशारा क्या है? इशारा ये है कि दिल्ली और लखनऊ की कोई लड़ाई चल रही है जो जनता नहीं जान रही है। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में जनता पिस रही है और अपने आप को साबित करना चाहते हैं कौन बड़ा लीडर है। हालांकि वो बात मैं कह नहीं सकता, लेकिन कहना चाहिए मुझे याद है कि मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना केन बेतवा को जोड़ने की रिवर,
जो प्रधानमंत्री आज नहीं रहे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, नेताजी और बाबू लाल गौड़ जी उस समय मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, दोनों मुख्यमंत्रियों के सामने, और प्रधानमंत्री जी ने एमओयू साइन किया, एमओयू हुआ और उस परियोजना की शुरुआत हुई उस समय पर। लेकिन जब उद्घाटन हुआ तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया ही नहीं गया। जो परियोजना दो प्रदेशों के लिए, दो प्रदेश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पानी पीने का मिलेगा, खेती के लिए पानी मिलेगा, बिजली भी बनाई जा सकती है, इतनी बड़ी परियोजना सोचिए शुरू हो रही हो, और ये परियोजना कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ की जाएगी, और हो सकता 1 लाख करोड़ की हो जाए अंतर्गतवा। तो उसमें एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही नहीं बुलाया गया। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में योजनाएं पिस रही हैं, जनता पिस रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, विकास ठप है, लूट बढ़ रही है, और इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा होगा जितना इस बार देखने को मिल रहा है। और भ्रष्टाचार की तो ये है सीमा कि एक मंत्री जी पे अगर ये आरोप नहीं कहूँगा, कोई बात कही, किसी ने जानकारी दी, जब पत्रकार बात करता है, सवाल वो जानकारी है, वो सवाल आप पर नहीं है, वो एक जानकारी के रूप में सवाल आ रहा है। तो सोचिए उन मंत्री ने कौन सा भजन गा दिया, कौन सा श्लोक पढ़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि सरकार में बहुत सारे लोग अपने आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आपने अपने पिछले सवाल के जवाब में जो एक शब्द कहा, वही एक सवाल मैं उठाना चाहता हूँ। आपने कुंभ का जिक्र किया, आप एक कुंभ बुलेटिन लेकर आ रहे हैं, कुंभ की कमियों को दिखा रहे हैं, लेकिन उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है जो आपने भी देखा या सुना होगा, वो ये कि उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं अखिलेश यादव भी, कुंभ सालों में होने वाला एक आयोजन है, लोगों को बुलाने के बजाय क्या वो डरा रहे हैं कुंभ को लेकर कि जो देश देश से सैलानी आए वो इन व्यवस्थाओं को या आपके बुलेटिन को देखकर हतोत्साहित ज़्यादा हो जाएं? जहाँ तक धर्म को मैं समझता हूँ, और कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन नेताजी के भी समय पे हुआ है, मुझे भी करने का मौका मिला है। वहाँ कभी बुलाया नहीं जाता है, अपनी श्रद्धा से लोग आते हैं। साधु संत इस कुंभ के शोभा होते हैं, उनको सही स्थान मिले, उनको सही सुविधाएं मिले, उससे शोभा बढ़ती है कुंभ की। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, हमारा धर्म निमंत्रण नहीं देता है। और सोचिए सम्राट महादानी हर्षवर्धन जो सब कुछ दान कर देता था, कुंभ का आयोजन उस जमाने से चल रहा है, न जाने कब से शुरू हो रहा है, और 12 साल में एक बार होता है। आखिर सरकार क्या प्रचार करना चाहती है? आपका इंतजाम क्या है? आपने कहा इतने पुल बन जाएंगे। विपक्ष के पार्टी के होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जहां पीछे चल रही है या सरकार जहां काम नहीं कर पा रही है उसको मैं कहूं। अगर उन्होंने कहा था इतने पुल बन जाएंगे तब तक, तो बताओ 10-12 दिन में कैसे बाकी पुल बन जाएंगे? वहां बताया था कि सुरक्षा के लिए चौकी बन जाएगी, चौकी क्या बन गई अभी तक? वो पुलिस स्टेशन जो दिखा रहे हैं या पुलिस का दिखा रहे हैं वो दूसरा दिखा रहे हैं। कुंभ में नहीं, कुंभ इज ए सिटी। कुंभ अपने आप में एक शहर बनता है, और शहर का अपना कार्यालय होता है, अपना डीएम कार्यालय होता है, अपना एसएसपी का कार्यालय होता है। थाने क्या पर्याप्त बन गए? क्या सीवेज का सिस्टम जो बनना था पानी निकलने का, या जो वहाँ पर लोग रहेंगे उनके गंदगी को निकालने के लिए क्या इंतजाम हो गया? पानी पीने के नल जो लगने थे वो लग गए क्या? तो अगर हम सवाल उठा रहे हैं और बात को कह रहे हैं तो सरकार को सूचना समझना चाहिए, सरकार को चिढ़ना नहीं चाहिए। और याद रखें, कुंभ में लोगों को बुलाया नहीं जाता है, लोग कुंभ में स्वयं आते हैं। धर्म हमारा ये दिखाता है रास्ता, सबको तारीख पता है। अपने आप लोग आते हैं, रहते हैं, चलते हैं, और पूरे देश और दुनिया से लोग पहले भी आते रहे, कब से आ रहे हैं, फिर आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, जो विधानसभा का पूरा सत्र बीता, उसके बाद संभल से लेकर कुंभ तक इस पूरे नैरेटिव में एक माहौल ये पैदा करने की या इस तरीके के बयान लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में दिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक धर्म विशेष के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। कम से कम ऐसे आरोप लग रहे हैं, आपने भी वो बयान सुने भी होंगे फ्लोर से लेकर हर जगह पर। क्या ऐसी बात है? क्योंकि जब आप नारा देते हैं तो आपने कई बार उस ए को एक्सप्लेन किया कि उस ए में सब आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आरोप लगाना कि नहीं आप कुछ वर्गों की ही सियासत कर रहे हैं, इसको आप कैसे इस पर अपना टेक रखते हैं? मैंने कई बार पीडीए को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और फिर मैं करता हूँ। इसमें वो लोग हैं जो पीड़ित हैं, इसमें वो लोग हैं जो दुखी हैं, इसमें वो लोग हैं जो अपमानित होते हैं। पीडीए में वो सब लोग हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं और इस सरकार से अपमानित हो रहे हैं। अब वो गिनती कर लीजिए, वो 90% की आबादी है, ये घबराए हुए पीडीए की आवाज़ से।
तो समय समय पर ये टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन पीडीए समाज एकजुट होता चला जा रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग जगा ले जाएंगे और समय आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को पीडीए के समाज के सामने झुकना पड़ेगा। और अभी हम लोगों ने झुकते हुए देखा है। बाई इलेक्शन पीडीए की कार्ड से पीडीए के प्रत्याशी से नहीं जीते हैं। पुलिस प्रशासन ना होता, वर्दी वाले ना होते, डंडे और लाठी वाले ना होते तो बीजेपी 9 की 9 सीटें हार गई होती। ये पुलिस प्रशासन जो लगा करके, और मैं जानता हूँ कई अखबार, सोशल मीडिया, चैनल की मजबूरी हो सकती है सच ना दिखाएं, लेकिन ये कैमरा सच जानता है, कैमरा नहीं झूठ बोल सकता। अगर ये बात मैं कह रहा हूँ और सोशल मीडिया पे वो वीडियोस चले, क्या कोई लोकतंत्र में ये होगा कि आप रिवॉल्वर तान करके महिलाओं से कहोगे वोट डालने ना आओगे? आप घरों में पहले ही पुलिस बैठा दोगे? जैसे बॉर्डर पर पुलिस मार्च करती है, फौज मार्च करती है, इस तरह पुलिस मार्च कर रही थी जगह जगह जा करके। न जाने कितने प्रधानों को, बीडीसीओं को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि वोट डालने मत आना, निकलना मत। अगर वो ये कहते हैं कि कुंदरकी में जमानत जब्त हुई है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की, तो बीजेपी याद रखे, जिस प्रत्याशी ने टोपी पहनी आप टोपी को गाली देते थे, गमछा डाला गमछे को गाली देते थे। कम से कम वहाँ के वोटरों ने आपको वो टोपी तो पहना दी, टोपी मजबूरी में आपको पहननी पड़ी, गमछा भी पहनना पड़ा। और याद रखिएगा, अगली बार जमानत जब्त बीजेपी की वहाँ पर होगी। सदन में आप लोगों को देखकर हम लोग एक चीज़ सीखे हैं सर, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो जाता है। मैंने आखिरी कहा था, पीछे अम्बेडकर जी की प्रतिमा भी है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर सियासत एकदम से बढ़ी और उस पर आप लोगों के जो टेक थे, और अब 1 महीने तक जो आप समाजवादी पार्टी की एक पंचायत चला रहे हैं जिलों में, उसका उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आखिरी सवाल, लेकिन वो लक्ष्य क्या है ज़मीन पर? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी या पुराने जितने भी समाजवादी हैं, समय समय पर उन्होंने आह्वान किया, समय समय पर आंदोलन चले। एक समय देश ने यह भी देखा कि संपूर्ण क्रांति से लोग जुड़ गए थे, जेपी आंदोलन से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाज में सुधार, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सप्त क्रांति का आंदोलन दिया। सप्त क्रांति से लोग जुड़े, जागरूक हुए। उसी तरीके से ये पीडीए इन सभी विचारों को जोड़ करके, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, आदि आबादी हैं, जिनको हक और सम्मान नहीं मिला है, अपने हक उन्हें मिले, समाज में उनका ये स्तर हो कि इतनी प्रॉस्पेरिटी है उनके बीच में आए कि उनको सम्मान से जीवन जी सकें। महंगाई है, बेरोजगारी है और कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए पीडीए के माध्यम से, पीडीए की चर्चा, पीडीए का पर्चा, उसके माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं और 2027 का जो चुनाव, उसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने बताया कि 2027 की तैयारियों से लेकर संभल के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है, क्या टेक है। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।